आप जब नॉनवेज खाते थे तो मुर्गा खाते थे कि मुर्गी खाते थे? मुर्गा खाते थे। कैसे पता आपको? ये नहीं पता। मार्केट में जो मिलता है ना वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है। हम्म। वो बॉयलर होता है। वो सिर्फ मांस के लिए डेवलप होता है। वो अच्छा। ना वो मुर्गा होता है ना मुर्गी होती है। वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा करते हैं। एक तरह से वो हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है। हम्म। उसको खा के हमारे हार्मोन क्या हेल्दी होंगे? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए, ये क्या आपने बताया कि बॉयलर होते हैं? ना वो मुर्गा है हम्म। ना वो मुर्गी है। वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा किया गया है। एक मुर्गे का बच्चा हम्म। 40 दिन में मतलब लगभग 300 ग्राम का होता है। ठीक है। लेकिन वो वाला मुर्गा हम्म। 40 दिन में 1.25 किलो का हो जाता है अच्छा। लगभग। ग्रोथ हार्मोन की वजह से। वो मतलब सिर्फ वो। मांस के लिए डेवलप हुआ और वो ठुस होता है। हम्म। उससे चला भी नहीं जाता। हम्म। मतलब भयंकर, जैसे एक मान लो एक आम आदमी में 700 किलो का आदमी जो हम्म। ऐसे पड़ा हुआ है, हम्म। वो वाला वो मुर्गा होता है। ओके। मुर्गा या मुर्गी जो भी बोल लो हम्म। उसको, या बोथ सेक्स बोल लो उसको आप। अब उसका मांस खा रहे हैं हम। हम्म। जिसने जीवन काल में कभी धूप नहीं देखी, उसको पिंजरों में बंद करके रखा गया। चोंच उसकी आगे से आग लगा दी जाती है ताकि एक दूसरे को चोंच ना मार दे। मांस के लिए उसको हार्मोन दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक एंटीवायरल दिए जा रहे हैं ताकि उसको बीमारी ना लगे। वो उसको ऐसी ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे उसका मांस बढ़ जाए। तो वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, क्योंकि हम्म। मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। हम्म। मैं बोलना नहीं चाह रहा वो क्या है वो। हाँ ठीक है। ना वो मेल है ना फीमेल है। हम्म। तो उसको खा के आप सोचते हो आपके बच्चों की सेक्स शक्ति बढ़ेगी, आपके बच्चों की हाइट बढ़ेगी? अरे बीमार होंगे वो। ये हम्म। जो एलजीबीटी समुदाय बढ़ रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी कहां से आ रहे हैं इतने? क्योंकि जब हम डिस्टर्ब चीजें खाएंगे हम्म। तो हमारे हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे। एक माँ के पेट में जब बच्चा है और माँ ने गलत गलत चीजें खाई, तो उसके हार्मोन बिगड़ रहे हैं ना, उसका जीन बिगड़ रहा है ना, उसका डीएनए बिगड़ रहा है ना। हम्म। तो उसका असर बच्चे पे भी तो आएगा। हम्म। अभी मैं एक बच्चे से मिला 4 दिन पहले। उस बच्चे का पेनिस डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छा। अब उसकी माँ ने बताया कि मैं तो पूरे के पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में रोज ही अंडे खाती थी। अब उस बच्चे का पेनिस ही डेवलप नहीं हुआ। बताओ क्या करोगे आप? एक ओके। लड़का 4 साल का आया, हाँ हाँ। उसका पेनिस ही नहीं है। ऐसे एक फीमेल आई 19 साल की, उसके पीरियड्स ही शुरू नहीं हुए। ओ। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली, उसके मेरे डॉक्टर ने उसकी मम्मी से पूछा, तो वो नॉनवेज की शौकीन है। जब वो बच्चा पेट में था हम्म। तो खूब अंडे और खूब नॉनवेज खाए उसने। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉनवेज लवर है वो हमें गाली दें, हम्म। लेकिन मैं ये बोलता हूं भाई, दुनिया का कोई भी जानवर जो जंगल में रहता है, जिसके दांत नुकीले हैं वही नॉनवेज खाता है। हम्म। हमारे दांत चेक कर लो, नुकीले नहीं है। राइट। और जो भी नॉनवेज खाने वाले जीव हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं। चाहे वो शेर है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है। मतलब क्योंकि बॉडी में नॉनवेज रुकना नहीं चाहिए। हमारी आंतें मुंह से लेके जब खाना बाहर निकलना है, लगभग 30 फुट लंबा रास्ता है ये। हम्म। इसमें खाना सड़ता है, खाना रुकता है और बीमार करता है। मतलब वो जो पाइप है इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन है हम्म। लगभग 20 से 22 फुट लंबी है। हमारी बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर यानी कि 5-6 फुट लंबी है। हम्म। हमारी फूड पाइप लगभग 1-1.5 फुट लंबी है। तो ये सारा रास्ता 30 फुट का है। और उनकी छोटी होती हैं। उनकी तो छोटी होती है ना, सिर्फ मुश्किल से 7 फुट की, 4 फुट की, 6 फुट की। ओके। गाय की लंबी है, भैंस, जितने शाकाहारी जीव हैं सबकी आंतें लंबी होती हैं। गाय की, भैंस की, बकरी की, हमारी, हाथी की, घोड़े की, आपकी ऊंट की। जो शाकाहारी जीव है ना, सबकी आंतें लंबी होती हैं। और क्या होता है और लंबी उनके चोटी से? नाखून नुकीले नहीं होते। ठीक है। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत भी नुकीले होते हैं, उनके नाखून भी फाड़ने के लिए मांस को बने हैं। हम्म। और फिर जो मांसाहारी जीव होते हैं वो मांस को भून के या पका के नहीं खाते, हम्म। कच्चा खाते हैं। हम्म। तुम क्यों फिर लगा रहे हो तड़के लगा के? तो स्वाद तो तड़कों का है। अगर तुम्हारे में दम है तो खाओ ना, कच्चे अंडे खाओ, कच्चा मांस खाओ। और हम्म। थोड़े दिन बाद इंसान को खाने लग जाएंगे तो। हम्म। क्योंकि मांस का कोई अपना स्वाद थोड़ी है। थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले, बचपन में जब हम छोटे थे, दिल्ली में एक तंदूर कांड हुआ था। क्या था अपनी वो? बीवी को ही तंदूर में भून दिया था उसने। ऐसा? हाँ, दिल्ली में हो चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे किसी का। नैना सानी हत्याकांड हुआ था एक दिल्ली में। ओके, और क्यों, क्या लॉजिक था इसका? अपनी बीवी से दुखी था, उसको तंदूर में भून दिया उसने और कुछ ओहो। टुकड़े खा गया उसके वो। खा भी गया? हाँ, ये उस पे है ना। हम्म। अभी एक पीछे वो जो एक कांड हुआ था, निठारी कांड, वो उसमें भी बच्चे जो, खाता था। उसमें भी वो बच्चों के खून पी जाता था वो। हम्म। तो कितना कुछ है, ये क्या है, ये विकृत मानसिकता है ना।
अच्छा, जो नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज काटते हैं वो हिंसक हो जाते हैं, घर में भी उनके झगड़े ज्यादा होते हैं, उनके अंदर वो भाव जो है ना, वो हमारे ना रस होते थे, वीर रस, क्रोध रस, हास्य रस,